इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, नेत्र में हमारे आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, मतलब वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक हमारे मस्तिष्क में आँख जो देखता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा देखता है किसी भी प्रतिबिंब को, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है वो हमें किसी भी वस्तु को काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करता है आगे। तो इसमें पूछा जाए नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो वो बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में वो होता है आमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत परिपथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को वो IR² निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बन सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बन सकता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बनाता है, तो वो बनता है उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो होता है वो होता है उत्तल लेंस का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब पसंद करेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग 5 cm का फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेना मतलब पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी यहाँ -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभव है। देखिए फोकस दूरियाँ दिया हुआ है -15, तो इसका हो जाता है वो दोनों उत्तल लेंस होता है, क्योंकि माइनस चिन्ह अवतल लेंस को दर्शाता है माइनस चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो वो होता है जूल प्रति कूलम। वोल्ट V बराबर J/C होता है, जूल प्रति कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। जब इस सिंगल बॉन्ड से बना रहता है तो उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनती है। तो इसमें गैस बताना है, तो उसमें C2H2 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड Zn का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो उसमें कक्षों की संख्या समान होता है, मतलब कक्षाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO+, देखिए अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये हो जाता है संयोगन अभिक्रिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसो का रासायनिक सूत्र है। तो सोडा एसो का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक पूछा जा रहा है, तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल, तो जो संक्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान वो हो जाता है 10.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो सल्फर का इसमें हो जाता है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, मतलब अधिकतम होती है किसकी, तो हो जाता है एफ, फ्लोरियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर, 1 वाट किसके बराबर होता है, मात्रक में पूछा जा रहा है, तो वो हो जाता है जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, जो विद्युत हीटर है उसके तार का कुंडली वो नाइक्रोम का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, किसी भी परिपथ का वह गुण बताना है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है प्रतिरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है, तो सिरों पर विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वो हो जाता है कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो गतिशील कण कितना होता है, कौन सा होता है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा में प्रवाहित गतिशील कण को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, तो उस समय 24 जूल कार्य करेगा, क्योंकि 2 कूलाम पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। देखिए ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के जनक भी कहा जाते हैं, वो अब अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किए थे, तो उस समय वो मटर के पौधे का चयन किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस अधिक ऊर्जा मुक्त होना ही वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय, एक दूसरा होता है अवायवीय। जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग वायवीय कहते हैं, और जिसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग अवायवीय कहते हैं। तो इसमें तो पूछा जा रहा है श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो अधिक के लिए श्वसन वायवीय को लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नर ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर ग्रंथि को वृषण कहते हैं, इसकी संख्या 2 होता है मनुष्य में, मतलब मानव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो वो होता है वृद्धि, क्योंकि जीवन ही जो होता है, जीवन में वृद्धि भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण पौधों में होता है, क्योंकि इस पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किसकी सहायता से, तो वो होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, और पौधे एक स्वपोषी पोषण के अंतर्गत भी आते हैं, हरे पेड़ पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें होता है, तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो इसमें बताना है, तो वो हो जाता है लाइपेज। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, देखिए ओजोन का वो हो जाता है O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखिए पीएच का कौन सा मान क्षारक के लिए, मतलब कि अम्ल के लिए, क्षार के लिए, भस्म के लिए कौन सा विलयन जो होता है वो निरूपित किया जाता है क्षार के लिए, तो क्षार के लिए हो जाता है 13। देखिए इसमें क्षार पूछा जाता है, तो क्षार के लिए
क्षार के लिए हो जाता है 7 से अधिक। 7 से अधिक जितनी भी संख्या हो जाती है वो क्षार के लिए होती है, और अम्ल के लिए 7 से नीचे रहना चाहिए। मतलब 1 से लेकर 6 तक अम्ल की श्रेणी में आएंगे, और 8 से लेकर वो हो जाते हैं 7, और जो वो हो जाते हैं क्षार, और जो 7 होता है वो खुद उदासीन होता है। तो इसमें क्षार को पूछा जा रहा है, तो देखिए 2, 3 और 6 ये सब तो अम्ल हो जाएंगे, क्योंकि 7 से नीचे अम्ल कहलाता है और 7 से अधिक क्षार कहलाता है। तो इसमें 13 दिया हुआ है, तो ये जाता है क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो वो हो जाता है 12 बोरॉन 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान 4 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वो होता है हीरा। क्योंकि हीरा कठोरतम पदार्थ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग वो पीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए श्वसन पूछा जा रहा है, तो श्वसन हो जाता है वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में कहाँ पर जनन अंग पाए जाते हैं? तो पौधों में पुष्प में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग, मतलब कि सारा सेटअप तो माइंड ही करता है, और फिर माइंड में कौन सा भाग? तो वो हो जाता है अनुमस्तिष्क। वो हो जाता है संतुलन से अनुरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। अब किसी पौधे में रंध्र कहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं? तो वो हो जाता है हाइड्रीला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSIV का संबंध है। इसका संबंध किससे है? तो वो हो जाता है वायु प्रदूषण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहन वो हो जाता है हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन मतलब जीवनदाता हार्मोन हम लोग ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। तो बीज किस में विकसित होता है? तो वो हो जाता है बीजांड में। बीज बीजांड में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राही भाग है। जो ग्राही है वो किसका भाग है? तो वो हो जाता है छोटी आंत का। ग्राही छोटी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब होता है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो अधिकतम संख्या में उत्पादक मौजूद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुआ था तो उससे भी पहले इस पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था, O2। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है। तो वो हो जाता है 50 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।